हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं उबैद अहमद और ये वीडियो बर्प सूट सीरीज का 4th पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बर्प सूट प्रो के कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसके जरिए आप बर्प सूट प्रो को फ्री में यूज कर सकते हैं। मैं आपको क्रैक वर्जन यूज करने के लिए नहीं कहूंगा और ना ही ऐसा कहूंगा किसी वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो जिसकी वजह से आप बर्प सूट प्रो को फ्री में यूज कर सकते हो। मैं जो भी आपको ट्रिक बताऊंगा वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो बर्प सूट कम्युनिटी वर्जन अपने आप में काफ़ी अच्छा है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसे सिक्योरिटी टेस्टिंग, बग बाउंटी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट मैंने अभी तक जो भी वीडियोस बनाई हैं उसमें बर्प सूट कम्युनिटी वर्जन का ही यूज़ किया है। लेकिन बर्प सूट प्रो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं और अगर आप उन फीचर्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करें एंड तक देखते रहिए। और बाकी उन फीचर्स को जानने के लिए चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको प्रोजेक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड एज पर चॉइस एंड नीड आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है, मैं उसे ओपन करता हूँ। चलते हैं इंट्रूडर टैब में। इंट्रूडर पर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हम इंट्रूडर का यूज़ करते हैं और इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने में यूज़ किया जा सकता है। कम्युनिटी वर्जन में कुछ लिमिटेशन हैं इंट्रूडर को लेके, जिसमें आप रिक्वेस्ट के स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो लिमिटेशन आपको प्रो वर्जन में नहीं मिलती। यहाँ पे आप दो रिक्वेस्ट के बीच के टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंट्रूडर में ऑप्शंस टैब के अंदर ये सेक्शन मिलेगा रिक्वेस्ट इंजन का, जहाँ से आप नंबर ऑफ़ थ्रेड्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रीट्राई स्पेसिफाई कर सकते हैं और पॉज बिफोर रीट्राई स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप उन रिक्वेस्ट के बीच में क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं वो फिक्स ड्यूरेशन हो या फिर वो वेरिएबल टाइमिंग हो, वो सब यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इनबिल्ट पेलोड्स भी आपको यहाँ से मिलते हैं जिसको आप अपनी एप्लीकेशन टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड के पेलोड हैं जिसको आप ब्रूट फोर्स अटैक के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको सीक्वल इंजेक्शन के पेलोड्स मिल जाएंगे, एक्सेस के पेलोड मिल जाएंगे। इन दोनों पेलोड्स का रिस्पेक्टिव वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने में यूज़ किया जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें बर्प सूट प्रो में मिलती है वो है बर्प कोलैबोरेटर। बर्प कोलैबोरेटर बेसिकली एक नेटवर्क सर्विस है बर्प सूट प्रो की, जो हमें हेल्प करती है वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने में। हम अपना पेलोड किसी एप्लीकेशन में इंजेक्ट कर सकते हैं और जब भी उस पेलोड से किसी भी तरीके का कोई इंट्रैक्शन होगा तो वो बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका यूज़ हम कर सकते हैं फाइंड करने में वल्नरेबिलिटीज़, जैसे कि ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे आप आउटपुट नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल आपने कुछ पेलोड इंजेक्ट किया है और वो बैकएंड पे जाके एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो आप चीज़ नहीं देख पाओगे, लेकिन बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट की मदद से आपको यहाँ पे उसका पता लग जाएगा जब जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें बर्प सूट प्रो में मिलती है वो है क्लिक बैंडिट। क्लिक बैंडिट का यूज़ कर सकते हैं हम किसी वेबसाइट में क्लिक चेकिंग अटैक हो सकता है या नहीं, ये पता करने के लिए। इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको बर्प सूट प्रो में मिलते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन फीचर जो आपको मिलता है वो है स्कैनिंग का। आप यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को स्कैन कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ से करनी है और बर्प सूट प्रो अपने आप उस एप्लीकेशन को स्कैन करेगा, उसमें वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेगा और आपको बता देगा। और जो भी वो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करेगा वो सब यहाँ पे लिस्ट करता रहेगा। इनफैक्ट बर्प सूट प्रो का एक ऑटोमेटिक स्कैनर वैसे ही चलता रहता है, जैसे जैसे इसको ट्रैफिक मिलता है उस ट्रैफिक को एनालाइज करता है और जैसे उसे वल्नरेबिलिटीज़ मिलती रहती हैं वो उसे यहाँ पे लिस्ट करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेबसाइट को विज़िट करें तो जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहोगे वैसे वैसे इसमें जो भी वल्नरेबिलिटीज़ मिलेंगी बर्प सूट प्रो ने वहाँ पे लिस्ट करता रहेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी हो तो और आपको यहाँ से कुछ इश्यूज़ हैं जो रिपोर्ट करने हैं, उसके लिए आपको
ये सारे इश्यूज़ को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रिपोर्ट सिलेक्टेड इश्यूज़। फिर आप अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आप इश्यूज़ को रिपोर्ट करना चाहते हैं, HTML में रिपोर्ट करना चाहते हैं या फिर XML में रिपोर्ट करना चाहते हैं। बर्ब सूट प्रो की रिपोर्ट बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी होती है। मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो कैटेगराइजेशन ऑफ इश्यूज़ इसने कर रखा है कि हाई सीवियरिटी वाले इश्यूज़ कौन से हैं, मीडियम सीवियरिटी वाले इश्यूज़ कौन से हैं, और यहाँ पे सारे यूआरएल्स आ गए कि जिसमें इसको इशू मिला था। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये डिटेल सेक्शन आ गया जिसमें सीवियरिटी मेंशन है, यूआरएल मेंशन है और साथ ही साथ इशू का डिटेलिंग भी यहाँ पे अपने आप मेंशन कर दी है। उसने आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इशू का रेमिडिएशन क्या है वो भी इसने बता दिया है। साथ ही साथ कौन सी रिक्वेस्ट थी या फिर किस रिस्पॉन्स में उसे कुछ वो इशू मिला, यहाँ पे उसने वो सेक्शन हाईलाइट कर रखा है। तो जितने भी फीचर्स इसमें बर्ब सूट प्रो में हैं मैं उन पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा और वो आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। बर्ब सूट क्योंकि फुल ऑफ फीचर्स है इसीलिए इसे हम स्विज नाइफ ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। अब प्रो वर्जन क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है तो हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं वो इसे अफोर्ड ना कर पाएँ। अब ऐसे में लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्रैक वर्जन यूज़ कर लो या फिर आप नॉर्मल गूगल सर्च करोगे तो ऐसी बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिलेंगी जो ऑफर करेंगी कि आप बर्ब सूट प्रो को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर या फिर क्रैक वर्जन आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। पहली चीज़ तो ये मॉरली करेक्ट नहीं है और दूसरा आपको नहीं पता उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, उस पायरेटेड सॉफ्टवेयर में क्या कोड मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और जितने भी ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें ना जाने कौन कौन से ट्रोजन, वायरसेस, मैलवेयर, स्पाईवेयर्स वगैरह छुपे होते हैं। और बर्ब सूट प्रो वर्जन का कॉस्ट $399 पर यूज़र पर मशीन है। इसका मतलब जो एक लाइसेंस आप परचेज करेंगे उसे सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र यूज़ कर सकता है और इस लाइसेंस को आपको हर साल रिन्यू कराना होगा। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप बर्ब सूट प्रो के लाइसेंस के लिए ज़रूर जाएं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप जस्ट अ बिगिनर हैं और आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए तो मैं आपको एक ट्रिक बताने ही वाला हूँ। इस ट्रिक के लिए आपको या तो एक कॉर्पोरेट ईमेल आईडी चाहिए होगी या फिर एक स्टूडेंट ईमेल आईडी। कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी होती है जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है आपकी अपने डोमेन नेम वाली, और स्टूडेंट ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी होती है जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सी भी ईमेल आईडी है तो आप बर्ब सूट प्रो को फ्री में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्ट स्विगर की वेबसाइट पे जाना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बर्ब सूट प्रो का एक कॉलम आएगा, उसमें ट्राई फॉर फ्री का बटन है, इस पे क्लिक कीजिए। देन एक फॉर्म आपके सामने आएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, अपनी कॉर्पोरेट या फिर स्टूडेंट ईमेल आईडी इसमें डालनी है और इसको सबमिट कर देना है। ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। कंफर्मेशन देने के बाद आपकी रिक्वेस्ट पोर्ट स्विगर के पास सबमिट हो जाएगी। अब पोर्ट स्विगर आपकी रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगी, देन आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजेगी। इस लिंक के जरिए आप बर्ब सूट प्रो का लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 1 महीने के लिए वैलिड होगा। अब आप सोचेंगे कि 1 महीने के बाद आप बर्ब सूट प्रो को फ्री में यूज कैसे करें, तो उसके लिए आपको अपने किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करनी है जिसके पास कॉर्पोरेट ईमेल आईडी हो या फिर स्टूडेंट ईमेल आईडी हो कि वो पोर्ट स्विगर पे जाकर इसी तरीके से एक रिक्वेस्ट सबमिट कर दे। जब उसके पास वो लाइसेंस आ जाए तो आप वो लाइसेंस लेके यूज कर सकते हैं 1 और महीने के लिए। इसी तरीके से आपके पास जितने ज्यादा फ्रेंड्स होंगे उतने लंबे टाइम के लिए आप बर्ब सूट प्रो को फ्री में यूज कर पाएंगे। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि एक कॉर्पोरेट की सिर्फ कुछ ईमेल आईडीज पर ही आपको वो लाइसेंस मिल पाएगा। एक लिमिट है, उसके बाद पोर्ट स्विगर उस कॉर्पोरेट की ईमेल आईडीज पे फ्री लाइसेंस भेजना बंद कर देता है। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी की आईडीज पे ऐसा कुछ चेक है या फिर अगर है तो कितनी आईडीज पे चेक है, ये मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। अगर आपको ये पता लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो, ये ट्रिक आपको यूजफुल लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ वापस आऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।